जय श्री राम। रामायण भारत का एक प्रमुख ग्रंथ है जो हमें बताता है किस तरीके से मर्यादा और अनुशासन का जीवन जीकर हम परिवार और समाज को संभाल सकते हैं। रामायण एक राज परिवार की कहानी है जो पति पत्नी, भाइयों, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, कैसे रिश्ते कायम करने हैं, उसका आदर्श रामायण पेश करती है। आज जहां पर हम स्वार्थी हो गए हैं, पैसा सबसे ऊपर है, लेकिन रामायण के सभी पात्र महान और त्याग की भावना से भरपूर हैं। ऐसा लगता है जैसे उनमें त्याग करने की होड़ लगी हो। आज हम बात करेंगे पति पत्नी के रिश्तों में रामायण के आदर्शों को कैसे जिएं। आजकल पति और पत्नी के रिश्तों में खटास है, तनाव है, एक दूसरे के साथ ईगो प्रॉब्लम है। चाहे आज लड़ाई के मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन विभीषण जी ने कुंभकर्ण को एक बात कही, परिस्थितियां बदल सकती हैं, स्थितियां बदल सकती हैं, काल समय बदल सकता है, लेकिन सत्य तो सदैव सत्य ही रहेगा। महाभारत हमें सिखाती है हमें क्या नहीं करना चाहिए। रामायण हमें सिखाती है हम क्या करके जीवन को अच्छा बना सकते हैं। रामायण में राम, सीता, उर्मिला, लक्ष्मण, मांडवी, भरत, श्रुति, कीर्ति, शत्रुघ्न के दाम्पत्य जीवन से हम सीख जाएं तो शादीशुदा जिंदगी आसानी से गुजर जाएगी। रामायण हमें सिखाती है पति पत्नी हर परिस्थिति में कैसे एक दूसरे के साथ सहयोग कर सकते हैं। महारानी सुनैना ने पत्नी धर्म सिखाया अपनी बेटियों को। उन्होंने कहा कर्तव्य और धर्म सबसे पहले आता है। एक पत्नी का धर्म है कि वो सहचरी बनकर रहे, उसके दुख सुख में साथ दे, सास ससुर की सेवा करे। सास ससुर पद पंकज पूजा, या सम नारी धर्म नहीं दूजा। ससुराल को अपना घर मानना और इतना प्यार देना कि तुम्हें मायका भी याद ना आए। इसी तरीके से उन्होंने अपनाया भी। जब राम को 14 वर्ष का वनवास हो जाता है, सीता जो हमेशा महलों में रही है, राजा जनक की पुत्री है और राजा दशरथ की पुत्र वधू है, राम की पत्नी है, पूरा ऐशो आराम है, लेकिन पहले अपने धर्म को मानते हुए पति के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। आज के युग में हम पहले देखते हैं कि पति की आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या वह हमें फॉरेन ट्रिप पर लेकर भी जा सकता है या नहीं ले जा सकता है। रामायण हमें सिखाती है कि हम एक दूसरे के प्रति पूरी तरह से ईमानदार रहें, कमिटमेंट में एक कदम भी पीछे नहीं हटें। ये 100% सच है कि खुशहाल जीवन के लिए त्याग तो करना ही पड़ता है। रामायण काल में राजा एक से अधिक रानियां रख सकता था, लेकिन राम ने एक पत्नी व्रत का पालन किया। रावण ने सीता का हरण कर लिया। सीता ने एक तिनके की ओट में अपनी अस्मिता की रक्षा की। रावण ने उसे बहुत लालच देने की कोशिश की कि तुम्हारा पति तो बनवासी है, मैं तुम्हें महलों में लेकर जाऊंगा, तुम मेरी पटरानी बनोगी, लेकिन वह रावण के आगे नहीं झुकी। इधर राम ने भी जब अश्वमेध यज्ञ किया, उस समय सोने की सीता बनाकर वाम अंग में रखा गया। राम ने मां सीता को वापस लाने के लिए रावण से युद्ध किया। पति पत्नी में प्रेम बिना शर्त और निस्वार्थ होना चाहिए, जिसे आज की भाषा में हम कहेंगे सेल्फलेस लव। रामायण हमें ऐसी बातें सिखाती है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। रामायण एक सागर है जिसमें डुबकी लगाकर भी हम गहराई का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला त्याग की मूर्ति है, कर्तव्य पालन करती है। जब लक्ष्मण देखते हैं कि भैया राम तो वन में जा रहे हैं, तो वह सुमित्रा माँ से आज्ञा लेने पहुंच गए। माँ ने आज्ञा दी कि तुम हमेशा राम की सेवा में रहना। जब अपनी पत्नी के
भवन में आए तो वो भी जाने को तैयार हुई। तब उन्होंने कहा, नहीं, तुम्हें यहाँ की जिम्मेवारी संभालनी है। उनको मालूम था कि माता पिता को गहरा सदमा लगेगा और सारी जिम्मेवारी उर्मिला के कंधों पर रहेगी, क्योंकि भरत और शत्रुघ्न भी उस समय अयोध्या में नहीं है। रामायण में बताया जाता है कि राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न जब पैदा हुए, राम, भरत, शत्रुघ्न कुछ देर रोने के बाद चुप हो गए, लेकिन लक्ष्मण चुप नहीं हुए। जब उन्हें राम के साथ सुलाया गया तो वह चुप हो गए। उस दिन से वे राम की परछाई बनकर रहते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार 14 वर्ष तक लक्ष्मण तो चले गए, तो उर्मिला ने क्या किया? वन में जब राम और सीता कुटिया में विश्राम कर रहे थे, उनके सामने निद्रा देवी आई। तब लक्ष्मण जी ने कहा, माई, मुझे 14 वर्ष तक नींद से मुक्ति दे दो, क्योंकि मैं सीता राम भैया की सेवा करना चाहता हूँ। तब निद्रा देवी ने कहा, ठीक है, पर तुम्हारे बदले में किसी को सोना पड़ेगा। तब लक्ष्मण ने कहा, उर्मिला को 14 वर्ष की नींद सुला दो। इसी तरीके से उर्मिला अपने कमरे में 14 वर्ष तक साधना करती रही। कहा जाता है राजा जनक उर्मिला को मिथिला में ले जाना चाहते थे ताकि उसका वियोग का दुख कुछ कम हो सके, लेकिन उसने पति वियोग में जीवन बिताना अच्छा समझा। यही कारण था कि लक्ष्मण मेघनाथ को मार पाया, क्योंकि मेघनाथ को वरदान था कि वही व्यक्ति तुम्हें मार सकता है जिसने 14 वर्ष तक नींद न ली हो और ब्रह्मचर्य का पालन किया हो। मेघनाथ की पत्नी सुलोचना जब राम के खेमे से अपने पति का शव लेने जाती है, तब वह लक्ष्मण से रोती रोती बोलती है, सुमित्रा नंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि तुमने मेघनाथ का वध किया है। मेघनाथ को तो धराशायी करने की शक्ति किसी में नहीं थी, ये तो 2 पतिव्रता नारियों का भाग्य था। रामायण में जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे। तब उन्होंने नंदीग्राम समेत अयोध्या की परिक्रमा की। भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर गिरा दिया। तब उनको पता चला कि ये तो संजीवनी बूटी लक्ष्मण को जीवित करने के लिए ले जा रहे हैं। तब उन्होंने उन्हें छोड़ दिया, दोनों गले मिल गए। तब हनुमान जी ने सोचा, क्यों ना माताओं के भी दर्शन कर लिए जाएं। वह सूक्ष्म रूप में महल में चले जाते हैं। उसी समय वे अलग अलग भवनों में देखते हैं तो उनका ध्यान एक विशेष बात पर गया। उन्होंने देखा माता कौशल्या के पलंग पर पैरों में भरत की पत्नी मांडवी ऐसे लेटी हुई है जैसे चरणों की सेवा कर रही हो और फिर उसको नींद आ गई हो। ऐसे ही शत्रुघ्न की पत्नी श्रुति कीर्ति माता सुमित्रा के पलंग पर थी। केवल कैकेयी अकेले अपने पलंग पर थी। हनुमान जी को विचार आया कि एक राजबहू और भी तो है जिसका नाम है उर्मिला। वे कहाँ पर है? क्या आज भी कैकेयी माँ की उपेक्षा हो रही है? हनुमान जी ने जिज्ञासा से अपनी आंखें बंद कर ली और पूर्व की सारी घटनाएं उनके सामने आ गई। उन्होंने देखा पहला दृश्य, भरत जी अपनी पत्नी मांडवी से कह रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, उल्टा मत लेना। मैंने निश्चय किया है कि मैं राम के वापस आने तक तपस्वी जीवन व्यतीत करूंगा, नंदीग्राम से ही राजकाज चलाऊंगा। यदि तुम मेरी साधना की सफलता चाहती हो तो तुम वहां मत आना। मांडवी ने भरत को जवाब दिया, आप निश्चिंत रहें, पत्नी वही है जो पति के मुताबिक चले। मैं अपना सारा समय माता की सेवा में लगाऊंगी। वैसे भी माता पिता की सेवा पति की सेवा से भी उच्च कोटि की है। मांडवी के उत्तर से निश्चिंत होकर भरत नंदीग्राम चले गए।
मांडवी छोटी माँ के कक्ष में जाकर निवेदन करने लगी तो कैकेयी लंबी सांस खींचकर बोली, बहुरानी सदा सुखी रहो, तुम्हारा सुहाग अटल रहे, तुम्हारी सेवा मैंने मन में स्वीकार कर ली है। मैंने भी भरत की तरह से निश्चय कर लिया है कि जब तक मेरा प्यारा राम वापस नहीं आता तब तक मैं अकेली ही इस आत्मग्लानि में झुलसती रहूंगी। मेरी आज्ञा से तुम बड़ी माँ कौशल्या जी की सेवा करो। कौशल्या माँ तो सब चीजों के लिए हाँ कह देती है। तब से कौशल्या माँ के पास मैं दिन रात सेवा करने लगी। रघुवंश में तो त्याग का मुकाबला चल रहा था। जब ये सारी बातें शत्रुघ्न को पता चली तो वह भी अपनी पत्नी श्रुति कीर्ति के पास गए और कहा, ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तब श्रुति कीर्ति जवाब देती है, देखिए कैसे महान थी श्रुति कीर्ति। कहती है, हमें किसी को ये कहने का मौका नहीं देना चाहिए कि आपके दो भाई पत्नी सुख का त्याग करके सेवा साधना कर रहे हैं और आप पत्नी सुख भोग रहे हैं। मैं हमेशा माता जी की सेवा करूंगी और आपको कोई जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। शत्रुघ्न ने खुश होकर कहा, तुमने राम जनक के कुल के अनुसार ही समस्या का समाधान किया है। उस दिन से वह माता सुमित्रा की सेवा में लीन रहने लगी। श्रुति कीर्ति ने उर्मिला को सारी व्यवस्था बता दी तो वह खुश होकर बोली, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। मैंने सोचा था कि 14 वर्ष तक मैं साधना करूं, फिर मन में आया कि मेरा कर्तव्य पहले माताओं के प्रति है। भगवान की दया से अब तुम सेवा कर रही हो, अब मेरे पास समय ही समय है। तुम माताओं की सेवा करोगी तो मैं विशेष साधना कर लूंगी। हनुमान जी अब सोचने लगे कि राम के वियोग में पूरा परिवार योगी तपस्वी हो गया। अब हनुमान जी के मन में आया कि देखा जाए कि उर्मिला ने तपस्या में कहां तक सफलता हासिल की है। हनुमान जी सूक्ष्म रूप में उर्मिला के भवन में चले गए। कहा, देवी आपकी साधना पूरी तरह से सफल हो गई, मुझे अदृश्य रूप में भी आपने पहचान लिया। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे अपना बेटा माने, जैसे सीता माँ मानती है। आप जैसी तपस्विनी का दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। अयोध्या में मेरा आना सफल हो गया। अब आप मुझे आज्ञा और आशीर्वाद दें, मुझे शीघ्र पहुंचना है। तब उर्मिला ने कहा, मुझे मालूम है हनुमान, मेरे पति को मेघनाद की वीर घातिनी शक्ति ने मूर्छित कर दिया है। उतनी देर में माँ कौशल्या आकर कहती हैं, तुम जल्दी वहां पहुंचो हनुमान। सुमित्रा कहने लगी, राम को जरूरत होगी तो मैं अपना बेटा शत्रुघ्न भी भेज दूंगी। हनुमान जी बड़े हैरान थे कि उर्मिला बिल्कुल शांत कैसे खड़ी है। हनुमान जी ने पूछा तो उर्मिला बोली, मेरे पति को कुछ नहीं होगा, आप यदि कुछ दिन और रहना चाहें तो रह सकते हैं। मेरे पति तो राम की गोद में विश्राम कर रहे हैं। जब तक आप संजीवनी बूटी लेकर नहीं पहुंचोगे तब तक सूर्य निकलेगा ही नहीं। मेरे पति ने शबरी के जूठे बेरों की उपेक्षा की थी जो उसने बहुत प्यार से खिलाए थे। अब उन बेरों का रूप बदलकर संजीवनी बूटी हो गया है। उनकी मूर्छा दूर करेगी वो ही संजीवनी बूटी, यही उनका प्रायश्चित होगा। ये काम तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता था हनुमान। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो श्री राम की कृपा से हुआ है। उर्मिला ने कहा, ये सच है कि सब कुछ राम की कृपा से हुआ है, लेकिन तुम भी कम नहीं हो। तुम भगवान शंकर के 11वें रुद्र अवतार हो। भविष्य में इसी तरह से भक्तों की मनोकामनाएं हनुमान के रूप में पूरी करते रहोगे। हनुमान जी जय श्री राम कहकर अदृश्य हो जाते हैं। रामायण ने हमें सिखाया पत्नी का, बहू का क्या कर्तव्य है। आज घर इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि हम अधिकारों की, संपत्ति की बात करते हैं, अपने कर्तव्य नहीं पहचानते।
रामायण हमें सिखाती है दुख आया है तो सुख भी आएगा, रात हुई है तो सवेरा भी होगा, घर स्वर्ग बन जाएगा यदि हमें विपत्ति के समय भी हमारा कर्तव्य क्या बनता है जाने। कर्तव्य पहले है, अधिकार बाद में। जय श्री राम।